संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है. Hi guys, welcome to my YouTube channel and this is Ritika. First of all, I wish you very happy Independence Day to you all. Since we have completed the 74th years of independence and we are celebrating 75th year of independence this year. So I congratulate you for this. And with this 75th years of independence, I have brought a short video on mnemonics to remember debit or credit items. So guys, this video is a very short video. Please do watch the full video and let's start without wasting time. So guys, most of us in the accountancy, the basic problem is we just confuse what items is to be debited and what items is to be credited. हम जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन से आइटम्स डेबिट आइटम्स में, डेबिट आप जान रहे हैं ना, डेबिट आइटम्स, क्रेडिट आइटम्स. सो डेबिट आइटम्स, हमें कौन से आइटम्स को डेबिट में रखना है और कौन से आइटम्स को क्रेडिट में रखना है. तो अगर आपसे कोई पूछे कि टेल मी व्हाट आइटम्स इज टू बी डेबिटेड, means what are the debit items and what are the credit items. So with this mnemonics you would be able to answer their questions. उनके क्वेश्चंस को आंसर आप कर सकते हैं इस mnemonics से. So ये mnemonics I think it would be useful for you to remove all the confusion regarding debit items or credit items. So the mnemonics is simple. डेबिट आइटम्स में लीड नाम से, लीड मतलब लीडरशिप से इसका मीनिंग है लीडरशिप एक्शन टू लीड ग्रुप, यानी कि ये एक्शन है लीड करना. तो लीड से आप समझ सकते हैं, एक लीड तो ये भी होता है कि पेंसिल के जो लीड्स होते हैं, लीड इज़ अ टाइप ऑफ नॉन मेटल ऑल्सो. सो लीड ग्रेनाइट जैसे हो गया, तो वो लीड आप उससे भी याद कर सकते हैं. और लीड मीन्स लीडरशिप. The simple thing will be it is better to you to remember leadership. Lead का मतलब leadership. So lead से L for losses will come. Losses जो भी होती हैं, expenses जितनी भी होती हैं, हम जो भी expenses bear करते हैं वो items आते हैं. Assets will come. Assets, that is the property owned by the business. And the D for last one is dividend. A type of, if in the company the investors have invested, so generally dividends हमारे expense में जाते हैं. हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट होता है और हमको उस पर डिविडेंड देना होता है. तो डिविडेंड्स विल बी अ टाइप ऑफ expense. It will considered as a expense only, debit item only, until and unless it is not given that the dividend is received. अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा हिंट नहीं दिया है कि डिविडेंड रिसीव की गई है, तो आपको डेबिट आइटम्स ही मान के चलना है डिविडेंड को, क्योंकि बेसिकली फॉर एनी कंपनी डिविडेंड विल बी अ पेमेंट. यू हैव टू पे द डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स. सो ये एक तरह से डेबिट आइटम्स हो गया. लेकिन अगर डिविडेंड रिसीव्ड लिखा रहेगा या डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, तब आप कहेंगे कि आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की और आपको उस पर डिविडेंड मिला. तो इन केस, एक्सेप्शनल केस में वो हमारे क्रेडिट आइटम्स बन जाते हैं. अदरवाइज नॉर्मली डिविडेंड विल बी ट्रीटेड एज अ डेबिट आइटम. इट इज़ अ एक्सपेंस. सो लीड से आप डेबिट आइटम्स की चीज़ें आप स्टेट कर सकते हैं कि लीड से लॉसेस, L फॉर लॉसेस, E फॉर एक्सपेंसेस, A फॉर एसेट्स एंड D फॉर डिविडेंड्स. देन व्हाट आर द निमोनिक्स फॉर दिस क्रेडिट आइटम्स. सी, क्रेडिट आइटम्स को याद करने का तरीका, पिलग्रिमेज पूरे वर्ड्स हैं. Pilgrimage is the full name. You can remember by the short name pilgr. Pilgrimage, आप pilgrimage बोलेंगे तो pilgr अपने आप ही आ जाएगा, जिसमें आपको इमेज वर्ड को हटा देना है. रिमूव द इमेज वर्ड. pilgrimage, from pilgrimage word remove the image. पिलग्रिमेज से इमेज को हटा देंगे तो पिलग्र बच जाएगा.
पिलग्र, सो पिलग्र से आप स्टेट कर सकते हैं प्रॉफिट, P फॉर प्रॉफिट्स, ऑल द प्रॉफिट्स, regular profits. Incomes will be credited, income is the receipt, so it will be credited generally. Liabilities is the kind of burden, it is a type of the payable thing which which the business owes to outsiders, which the amount is to be payable. Assets में क्या होता है कि रिसीव करना होता है हमें किसी से, हमारी प्रॉपर्टी होती है या हमें किसी से रिसीव करना होता है तो वो एसेट्स में जाता है. बट ये लाइबिलिटीज़ हमारा जिससे जिससे हमें पेमेंट करना है, एक तरह से हमारे लिए बर्डन है, तो लाइबिलिटीज़ वो हो जाएगी. तो लाइबिलिटीज़ विल कम, जी फॉर गेन्स विल कम, आर फॉर revenues will come. So 5 items from the credit side and 4 items normally from the debit side. So lead, losses, expenses, assets, dividends. And pilgrimage से image को हटा दे. Pilgr, pilgr is a short word, so remove the image and the rest one will be pilgr. So pilgr for P for profit, I for incomes, L for liabilities, G for gains and R for revenues. This is the mnemonics basically. By this you can state it. Pilgrimage आप याद रखिएगा, pilgrimage मतलब तीर्थ यात्रा जिसे बोलते हैं, holy place, religious, related to religious. So तीर्थ यात्रा से आप याद कर सकते हैं. pilgrimage में से हमें image को हटा देना है, pilgrimage से image को remove करो, remove the image, then the rest one will be pilgr. So pilgr से आप प्रॉफिट, इनकम, लाइबिलिटीज़, गेन्स, रेवेन्यूज़ याद कर सकते हैं. दिस इज़ द लीड एंड दिस इज़ द पिलग्र, पिलग्रिमेज शॉर्ट फॉर्म. ठीक है, तो ये दिस इज़ द निमोनिक्स. एंड वंस अगेन एट लास्ट आई वॉन्ट टू विश यू वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. इन्जॉय द ओकेशन, that is the one of the very what to say, exciteful. You should celebrate with the excitement that Independence Day is of great proud for us. We have got independence in 1947. So with this memory we celebrate every year. 75th year is this year we are celebrating now, and just enjoy. Okay, thank you for watching my video, and if you are new then please subscribe my channel, and if you like this video then please do comment me so that I can get a feedback. And okay, see you soon guys, enjoy, bye.